हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र त्रिपाठी है। मैंने आस्था और विश्वास का एक चैनल एक बालक के ऊपर बनाया था। साईं बाबा की महिमा आपने देखा होगा और सुना भी होगा। हमने उस वीडियो को ख़त्म कर दिया था मंदिर में कि बच्चे के मुंह से खून आया था और बाद में न कोई कट था, कोई कटा-फटा नहीं था, कहीं खून नहीं था, जो कपड़े पर दाग खून के लगे थे, वो भी खत्म हो गए। यहीं पर हमने वीडियो खत्म कर दिया था दोस्तों। अब इसके आगे हम आपको पार्ट 2 बना रहे हैं और आपके पास डाल रहे हैं। उस पर देखिए कि अभी मंदिर से निकलने के बाद क्या चमत्कार होते हैं बाबा के, इस पर मैं दिखा रहा हूँ। मंदिर से दर्शन करने के बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। जो शिरडी गए हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि दर्शन करने के बाद एक विभूति मिलती है और उसको लोग माथे पर लगाते हैं और उसको थोड़ा चाटते भी हैं। लड़के की मम्मी ने विभूति लिया, प्लास्टिक को फाड़ा, उसके माथे पर लगाया और थोड़ा सा बच्चे को चटा दिया। दोस्तों, इतना करने के बाद मात्र वो लड़का 50 गज गया होगा कि कहता है, पापा मैं अपना नाम बताऊं? तो बोलते हाँ बताओ। तो अपना नाम बता देता है। दोस्तों, उसकी आवाज अपने नाम से ही गई थी और अंतिम में नाम पर आ गया और नाम बता दिया। माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अतिशय लोग खुशी थे। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मंदिर जाते हैं, साईं संस्थान जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत बड़ा साईं बाबा की मूर्ति है, पूरा साईंमय है संस्थान। खाते पीते हैं, रात को रहते हैं, दूसरे दिन भी बाबा का दर्शन करते हैं। तीसरे दिन इनका रिजर्वेशन होता है दौड़ से, क्योंकि इनको पूरा तो पता था नहीं कि मुझे कैसे शिरडी जाना है, तो दौड़ तक उन्होंने आते समय रिजर्वेशन कराया था और दौड़ से ही जाने का भी कराया था। ये तीसरे दिन शाम को कोपरगांव जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, दौड़ पहुंचते हैं। सिर्फ 2 ही सीट उनको बर्थ मिली थी, वो भी बीच वाली। और जब इस गाड़ी से दौड़ में उतरते हैं और मद्रास मेल में बैठते हैं, तो गाड़ी जब चलने वाली होती है तो टीटी साहब एक सरदार जी होते हैं, वो अपना लिस्ट लेकर खड़े रहते हैं। लड़के का पापा जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर मेरे 2 बीच वाले बर्थ हैं, मेरा लड़का बीमार है, क्या आप हमको नीचे वाला सीट नहीं दे देंगे? टीटी जी बोलते हैं कि भैया ऐसा है, अभी कुछ घंटा पहले जो आपके केबिन में आपके अलावा जितनी बर्थें थी वो सब कैंसिलेशन हो गई है। तो आपके जो केबिन की जो 8 बर्थ हैं वो पूरी खाली हैं। आप अपना 2 बर्थ चाहे नीचे सोइए, ऊपर सोइए, बीच में सोइए, जहाँ दिल करे वहाँ सोइए और मद्रास तक एक खाली है। अब देखिए दोस्तों, कहाँ गए थे नीचे एडजस्ट करने के लिए बर्थ मांगने, बाबा ने पूरी केबिन ही अलॉट कर दी। तो इसको कहते हैं आस्था और विश्वास। उसके बाद ये मद्रास आते हैं। मद्रास में खुद मिलिट्री हॉस्पिटल में रहते हैं। एक डॉक्टर मेजर जोगिंदर सिंह होते हैं, हो सकता है अभी वो वीडियो देख रहे हों। तो उनसे मिलते हैं, जोगिंदर सिंह हाथ जोड़ते हैं, कहते भाई हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो हमने पढ़ा है वही करते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाला करते हैं। उसके बाद उनकी उसी समय पोस्टिंग आ जाती है श्रीनगर से आगे एलओसी पर, क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी होता है। 98 की बात है। ये जो है मतलब साईं जाने से पहले पोस्टिंग आ चुकी होती है। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, लेकिन कोई नहीं सुनता है। लेकिन जब कोई नहीं सुनता है तो ऊपर वाला है दोस्तों, वो सुनता है और साईं ने सुन लिया। अब इनको कोई टेंशन नहीं, अपने बच्चों को घर छोड़ सकते हैं और वहाँ पर जा सकते हैं। इन्होंने अपने बच्चे को घर छोड़ा और कारगिल के क्षेत्र में, जहाँ मोदी जी जाते हैं लोग फौजियों से मिलने के लिए, दिवाली मनाने के लिए, वही गुरु सेक्टर है, वहीं पर इनकी पोस्टिंग है आरआर में, एकदम एलओसी बॉर्डर पर ये जाते हैं। उसके बाद जो है जब ये लड़का घर आ जाता है और लोगों के घर जाता है, कहीं खाने पीने लगता है, फिर इस लड़के की तबीयत खराब होने लगती है।
क्योंकि आपको एक बता दूं, मैंने काफी इस पर अध्ययन किया है, लोगों को देखा है कि जो आभा मंडल होता है पीछे संत लोगों का, भगवान का, जो सूर्य की किरण निकलती रहती है, उसका इफेक्ट कुछ किलोमीटर तक रहता है। ये जो प्रेत गया था 40 किलोमीटर पहले ही भाग गया। लड़का तो बीमार था ही नहीं, इसकी आवाज आने लगी, बाबा कृपा हो गया। लेकिन जब ये घर गए, इधर उधर खाने लगे अपने पटदारियों में, बगल में, ये लड़का फिर डिस्टर्ब होने लगा। मिसेज ने उनको फोन किया कि लड़के की तबीयत फिर खराब हो रही है। बहुत दुखी हुए और इन्होंने प्री मैच्योर डिस्चार्ज के लिए अप्लाई कर दिया और इनका सैंक्शन हो गया और लड़ाई खत्म होते ही ये अपने घर आ गए। आने के बाद लड़के की कंडीशन फिर खराब हो रही है। फिर ये सोचे कि चलो शिरडी फिर लेकर के चलते हैं। ये 2000 की बात है। इन्होंने फॉर्म भर के कंप्यूटर में दे दिया। कंप्यूटर में एक लेडीज बैठी थी उन्होंने ले लिया, लेकिन तब तक कंप्यूटर का सर्वर डाउन हो जाता है। 4 घंटा बैठते हैं दोस्तों, सर्वर नहीं आता है, क्योंकि उसमें सर्वर आने में टाइम लगता था। अब क्या हो, तो एक उन्हीं के परिचित थे, वो कहते हैं अरे शिरडी छोड़िए और बिहार में बबुआ भाऊ मोहनिया एक स्टेशन है, वहां पर हरसुब्रम है। मेरा भी लड़का मेंटली डिस्टर्ब हुआ था तो मैं वहां ले गया था, लड़का मेरा ठीक हो गया। तो कहते कैसे क्या करूं, तो कहते कि पेपर टिकट बनवा लीजिए, पेपर टिकट बनवा करके जो है बच्चे को लेकर चले जाइए। उन्होंने पेपर टिकट बनवा लिया और जैसे ही पेपर टिकट बनता है दोस्तों, ये 100% सही है, तब तक कंप्यूटर ठीक हो जाता है। वो प्रेत जो है, दुष्ट आत्मा जो है, वो साईं जाने नहीं देता है, कंप्यूटर को डिस्टर्ब करता है। नियत समय पर ये चलते हैं। अब बच्चा जो है प्लेटफॉर्म पर इतना रोने लगता है, इतना रोने लगता है, जाना नहीं चाहता है कि माँ बाप घबरा जाते हैं कि कहीं पुलिस वाले पकड़ लें और कहें कि ये किसका बच्चा अपहरण करके आप ले जा रहे हो। क्योंकि अपना बच्चा हो तो रोता नहीं है, मान जाता है, लेकिन मान ही नहीं रहा था, खूब रो रहा था। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। ट्रेन में बैठे, इसकी टट्टियां लगी। अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, वो कहानी है ना, पूरी महाभारत की तरह से किताब भर जाएगी। वो रस्सी से उसको खिड़की में बांध दिए थे, पैंट उतार दिए थे और सीट पर चढ़ता था, उतरता था, टट्टी करता था। और जो लैट्रिन में कीड़िया पतली पतली होती ना, अब लैट्रिन नहीं आ रहा था, वो कीड़ी ही कीड़ी आ रहा था। अब सोचिए, फिर उसके बाद बनारस पहुंचते हैं, बनारस से बबुआ भाऊ मोहनिया स्टेशन के लिए जाते हैं, वहां से फिर हरसुब्रम जाते हैं। वहां पैसा भी खर्च होता है, लेकिन ये प्रेत आत्माओं पीछे पीछे लगी हुई थी। और जब ये दिखा करके वहां से पूजा पाठ करा करके स्टेशन पर आते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा और उसके पूरे शरीर में चरक फूटा हुआ है, सीढ़ी पर बैठा और बच्चे को देख रहा है। लड़का भी उसको देख रहा है, लेकिन कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही है। ट्रेन आती है, बैठते हैं, बनारस आते हैं और रास्ते में लड़का सोता है। नहीं तो लड़का 24 घंटे में 1-2 घंटा सोता था, बाकी नहीं सोता था। और यहाँ तक ये था कि ब्रेड भी खा लेता था, तब भी मुंह नहीं करता था। और मलने वाला जो मूव है अनबेंट, उसको भी खा लेता था, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लड़के की हालत बिगड़ती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी। किसी ने कहा कि ऐसा है कि बच्चे को आप ले जाते हैं तो आप क्यों नहीं इसका विकलांग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और आपका किराया कम लगेगा। ये सदर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन के हैं उनसे कहते हैं, तो द्विवेदी जी होते हैं, कहते हैं भाई मैं ऐसे सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि बताते हैं कि मैं भी मिलिट्री हॉस्पिटल में था, तो बातें बहुत अच्छी उनसे करते हैं। तो कहते हैं कि लड़के को 10 दिन एडमिट करना पड़ेगा उसके ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद ही मैं दे पाऊंगा। तो कहते कि सर इस कंडीशन में बच्चा कैसे रहेगा। कह रहे नहीं, बच्चे को हम अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ कागज में एडमिट रखेंगे और 10 दिन आपको एडमिट रखना पड़ेगा और 10 दिन के बाद जो है हम सर्टिफिकेट दे देंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चे को देख लिया था। हाँ, ऐसा कीजिएगा कि एडमिशन करा लीजिए, बच्चे मैं सिस्टर को बता देता हूँ, घर ले जाइए, दूसरे दिन 10 से 11 के बीच में हमको दिखा दीजिएगा, उसके बाद ऐसे ही 10 दिन कीजिएगा, उसके बाद हम आपको दे देंगे। ये रोज 10 से 11 के बीच में जाते थे, बच्चे को डॉक्टर साहब को दिखाते थे, फिर लेकर चले आते थे। और दोस्तों जब 10 दिन बीत गया, 11वें दिन गए, बोले ठीक है आप बच्चे को रखिए और मैं लिख देता हूँ, और 3 डॉक्टरों का पैनल बैठेगा, उस पैनल में इसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। डॉक्टरों का पैनल बैठता है, बच्चे को उनके पिताजी, मैं भी था, लेकर के जाते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि आप लोग बाहर निकल जाइए, बच्चे को ही छोड़ दीजिए। बच्चा ऐसे वायलेंट रहता है, कभी ये चीज़ पकड़ता है, कभी वो चीज़ पकड़ता है, कभी आपका चश्मा खींचता है, कभी आपका शर्ट खींचता है। मतलब हर वक़्त जो जैसे कुत्ता पागल हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, उसी तरह से इसका हरकत था। मैं और मेरे दोस्त बाहर आ गए, उसके बाद डॉक्टर इसकी एग्ज़ामिन करने लगे, हम लोग पर्दे से देख रहे थे। इतने में ही वो अपना चश्मा उतारते हैं, टेबल पर रख देते हैं, दूसरे डॉक्टर से बात करने लगते हैं। तब तक ये बालक क्या करता है, तुरंत चश्मे को पकड़ता है, झपट्टा मार करके और मुँह से तोड़ देता है उसकी डंडी। डॉक्टर साहब चिल्लाते हैं, "अरे इसके पापा कौन है? पापा कौन है? जल्दी आइए।" बोले, "इस बच्चे को बाहर ले जाइए, इसने तुम्हारा चश्मा तोड़ दिया और आज का काम कैसे होगा?" तो उसके पापा बोले, "डॉक्टर साहब, इसलिए हम पकड़े हुए थे, लेकिन आपने कहा कि बाहर जाइए, तो हम लोग बाहर चले गए।" ठीक है, जैसे ही बाहर गए, तैसे ही मैं जो है कुछ लेने चला गया, तब तक आके देखता हूँ कि उसकी माँ बच्चे को पकड़ी हुई है और एक 80 साल के बुढ़े आदमी बोलते हैं, "भाग साले भाग, 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 भाग।" हैं? साला कहीं का, बच्चे को गाली दे रहे हैं। हमने सोचा कि बाबा थोड़ी शीशी रखे थे पीछे, बूढ़े से छोटे से थे, कहीं इनकी शीशी छीन लिया होगा, दवा गिर गई होगी, दवा टूट गया होगा, इसलिए बच्चे को गाली दे रहे हैं। हमने बाबा कहा, इस बच्चे को क्यों गाली आप दे रहे हैं? इसका दिमाग ठीक नहीं है।" तो बोलते, "अरे बाबू, मैं बच्चे को क्यों गाली दूँगा? इस बच्चे के ऊपर 2 शैतानी आत्माएँ हैं। मैं उनको कह रहा हूँ कि भाग, भाग, भाग गाली दे रहा हूँ, इस बच्चे को क्यों कहूँगा?" तो लड़के का बाप कहता है, "बाबा, बुरा मत मानिएगा, जब हम किसी संत के पास जाते हैं, तो कहते हैं कि इसको प्रेत आत्मा पकड़ी है। कोई मौलवी मुल्ला के पास जाते हैं, तो कहता है कि प्रेत है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है कि इसको ऐसी बीमारी है जिसका विश्व में कहीं इलाज नहीं है और उसके बाद जो है 2 साल इसकी लाइफ है। तो बताइए उसको विश्वास करें कि आप जैसे विश्वास करें। आप जैसे का बहुत लोगों को विश्वास किया और इसके पापा बोलते हैं हमने 7-8 लाख रुपया खर्च कर दिया और एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। तो बोलते हैं बेटा ऐसा है, मैं धंधा करने तो आया नहीं हूँ। आप जैसे अस्पताल में आए हैं दिखाने के लिए, मैं भी बीमार हूँ और मैं भी डॉक्टर को दिखाने आया हूँ। लेकिन बच्चे को देखकर मुझे तरस आ गई, इतना खूबसूरत बच्चे को 2 आत्माएँ पकड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं शकलदीपी ब्राह्मण हूँ और मैंने 60 साल तक यही काम किया है, प्रेतों को भगाया है। तो लड़के के पिताजी और हम भी बोलते हैं कि बाबा फिर कोई उपाय है? कहते ज़रा डॉक्टर को दिखा लूँ, आप लोग एक अड़हुल का फूल लाइए, थोड़ा मैं इस बच्चे को देखना चाहता हूँ। गए, दिखा लिए, अड़हुल का फूल आ गया, बाबा को दिए, बाबा ने मंत्र पढ़ के दिया। मंत्र पढ़ के देने के बाद जो है दोस्तों, बच्चे को दिया खाने के लिए, बच्चे ने तुरंत उसको खा लिया। बाबा बोले, "अरे भैया, ये कोई छोटी-मोटी आत्मा नहीं है। जिस मंत्र को पढ़कर मैंने दिया हूँ, अच्छे-अच्छे प्रेत इसको खाते नहीं हैं, लेकिन ये तो तुरंत खा गया। तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हाँ, इसको मैं शांत कर सकता हूँ, यदि आप पढ़े लिखे हो तो मैं उपाय बताता हूँ। यदि कहाँ तक पढ़े उसके पापा से पूछते हैं तो बोलते हैं कि मैं तो ग्रेजुएशन हूँ। बोला संस्कृत जानते हैं? बोला हाँ, 12 तक मैं पढ़ा हूँ। तो बोला ठीक है, आप क्या कीजिए बाज़ार से महाविद्या का किताब ले लीजिए और पूजा करते समय 9 देवियाँ हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंट, तृतीय कुसुमांड, तृतीय चतुर्मुख, पंचम वसुकर, मातृ खष्टप कत्यायन, सप्तम कालवती, महागौरी साष्टकम, नवम सिद्धार्थी च, नौ दुर्गा प्रकृतिया। 9 दुर्गा हैं, 9 अड़हुल का फूल लीजिएगा, जमीन पर लीप करके बिछा दीजिएगा, 2 अगरबत्ती रख दीजिएगा और महाविद्या का जाप करके कहिएगा कि हे माता मेरे बच्चे को शांत कीजिए, ठीक कीजिए। ये लड़का शांत हो जाएगा बाबू, ये मेरा गारंटी है। आई बात गई, घर आ गए वो, दूसरे दिन गए, 9 फूल लिए, रखे, जैसा उन्होंने बताया था। रास्ते में महाविद्या का किताब खरीद दिए थे, पढ़े और जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे थे, लड़का दूसरे कमरे में था, अपनी माँ के साथ हँस रहा था। ये सोचे कि अच्छा हँस लो अपने मन में, लेकिन अंतिम में तुम शांत हो जाओगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाबा का घर का एड्रेस पूछ लिए थे, बाबा के घर गए, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ पूजा किए, कुछ हुआ? बोले कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लड़का हँस रहा था। कहा कैसे पूजा किए बताइए? तो बता दिए। बोले जब आप पेड़ के पास गए थे, तो पेड़ से कुछ कहा आपने? तो कहते अरे बाबा पेड़ से क्या कहना है? बोला बाबू आप लोग पढ़े लिखे पढ़े लिखे लोग जो है थोड़ा ज़्यादा चालाक हो जाते हैं, ज़्यादा विद्या आ जाती है। आप पेड़ के पास गए थे,
तो आपको नहा धो करके जाना चाहिए था, चप्पल जूता निकाल करके पेड़ के सामने हाथ जोड़कर बोलना था, हे राहुल महाराज, मेरा लड़का बीमार है, मुझे कुछ पुष्प चाहिए, मुझे फूल दीजिए, मुझे माँ दुर्गा की पूजा कर रही है, मेरी पूजा को सफल बनाइए। उसके बाद तोड़ना था, और तब आप ये काम किए होते तो बिल्कुल ही आपका लड़का शांत हो जाता। इसीलिए वो हंस रहा था कि आप तो गलत रास्ते पर चल दिए हैं, चाहे महाविद्या तो किताब ही है, पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए नहीं हुआ। फिर वो कहते बाबू, इस आदमी को वही ठीक कर सकता है जो 1 रुपया आपसे न ले, क्योंकि मंत्र यदि कोई सिद्ध करता है तो उसमें रुपया खर्च नहीं करता है। कोई शक्ति आती है तो बिना पैसे की आती है, उसके आचरण से, उसकी तपस्या से आती है। यदि वो आदमी शक्तियां को हासिल कर लेता है और उससे पैसा कमाने लगता है तो उसकी शक्तियां जो है उड़ जाती हैं। जैसे कपूर को आप बाहर छोड़ दीजिए तो कपूर धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, उड़ जाएगा, उसी तरह से ये शक्तियां उड़ जाती हैं। इसको वही ठीक कर सकता है जो आपके घर आए, पूजा करे और आपका पानी तक न पिए और घर तुरंत छोड़ दे और जा करके बाहर बैठ जाए, और जो भी आपको देना, 1 रुपया, 2 रुपया, धोती, अंगूछा, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, जो आपकी सामर्थ्य उसको दे, और वह कोई जिद न करे। समझ जाइए कैसा आदमी मिल जाए तो आपका लड़का ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक अलग एक घटना है, बड़ा इंटरेस्टेड है। उनसे कोई कहा कि एक मंदिर में साधु आए हैं, बोलते नहीं हैं और मंदिर का सेवा कर रहे हैं, बैठोड़ जा रहे हैं, आपका लड़का बीमार है तो जरा उनको दिखा दीजिए। मरता क्या नहीं करता, इनको जो कह देता था कोई, कुआं पर पूजा कर लो, नाले में नहला दो, तालाब में नहला दो, कुछ भी कर लो, बेचारे सब करते थे। करे तो क्या करें। बच्चे को, पत्नी को लेकर के मंदिर में जाते हैं, लड़का साधु को देखता है, साधु लड़के को देखता है, इतने में ही लड़का वायलेंट हो जाता है। मंदिर में ही लगता है चिल्लाने, काटने, मारने, संभालना 4-4 आदमी को मुश्किल हो जाता है। फिर वो कहते हैं बाबा इसको कुछ शांत कीजिए, तो लिख करके पर्ची पर बाबा देते हैं, बैठो जाइए, बोलते नहीं हो। तो वे फिर कहते हैं कि क्या ये बैठो जा पाएगा इस कंडीशन में, तो लिख के देते हैं कि जब आप बैठो जाएंगे तो रास्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन हंगामा चल ही रहा है। फिर इन्होंने सुना था कि गोल घर की माँ काली हैं, वो बड़ी दयालु हैं और शक्तिशाली हैं, जो लोग जाते हैं उनका कष्ट जरूर करती है। उन्होंने कहा चलो अब तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, माँ काली के पास चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं, कभी ये गए नहीं थे, दूर से नमस्ते कर लेते थे। ये जाते हैं माँ काली के पास, लड़का चिल्ला रहा है, काट रहा है, हंगामा किया हुआ है। एक उन्हीं के गांव का लड़का मिल जाता है वो मदद के लिए, तो नारियल लेते हैं और माँ काली से कहते हैं कि हे माँ काली, तेरे दरबार में लोग वही आए हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं। कोई धन मांगता है, कोई जीवन मांगता है, कोई सुख समृद्धि मांगता है, लेकिन एक अभागा ये बाप जो है इस बालक की मौत मांगने आया है। आपको पता है कि मैं कितना पैसा लाया था, कितना मैंने खर्च किया, कितना बचा है, ये ठीक हो नहीं रहा है, एक लड़का और है, बताइए मैं किस रास्ते जाऊं। इसलिए हे माँ, अब इस बच्चे की मैं मौत मांग रहा हूं और मौत दे दो, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा और मुझे भी आराम मिल जाएगा। अब दोस्तों, एक बाप एक शक्ति से मौत मांग रहा है। अब सोच लो कि इसकी क्या कंडीशन होगी। कोई झूठा वीडियो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। मूर्ति तो कुछ बोलती नहीं है, आप जानते हैं। फिर कहते हैं कि हे माँ काली, आपकी मूर्ति में यदि शक्ति है, लोग गुणगान करते हैं, इस नारियल को मैं एक बार पटकूंगा और ये नारियल फूट गया, इसका पानी बच्चे को पिला दूंगा और ऊपर छिड़क दूंगा, यदि बच्चा शांत हो जाएगा तो हम मान जाऊंगा कि आपकी मूर्ति में शक्ति है, और नहीं तो मिट्टी की बनी हुई है और डेंट पेंट हुआ है। लोग ऐसे ही आते हैं और आपको अगरबत्ती, धूप, कपूर जलाकर चले जाते हैं। वो पटकते हैं दोस्तों, नारियल 2 टुकड़े में टूटता है, उसका पानी लेते हैं, बच्चे को पिलाते हैं और छिड़क देते हैं, और 1 मिनट के अंदर ही बच्चा शांत हो जाता है। उनको लग जाता है कि हाँ है, इस मूर्ति में शक्ति है। कहते हैं माँ काली, मेरा बच्चा ठीक हो गया, उस दिन शुक्रवार का दिन होता है, मैं हर शुक्रवार को कपूर जलाने आपके पास आऊँगा
और दोस्तों यह 2000 की बात है और 2020 तक उन्होंने लगातार कपूर जलाया है। नहीं रहते हैं तो घर वाले उनका नाम लेकर जला देते हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं। लेकिन कोरोना काल ने वो भी कनेक्शन तोड़ दिया, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन 2020 में होता, आप लोग जानते हैं। तो अब जाते हैं, नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन अब कपूर नहीं जला पाते। उसके बाद वो घर आते हैं, लड़का शांत है, लेकिन उसको बांधना पड़ता है, क्यों खड़े खड़े वो टट्टी कर देता है, फिर टट्टियों को पैरों से कुचलने लगता है। बिस्तर पर ये सोता है। जब इसको नींद आ जाती है, जब इसकी माँ उठती है तो देखती इतनी टट्टी इसके बगल में पड़ी हुई है। अब बताइए, खाना खा रहा है बच्चा इतना सा, टट्टी आ रही इतनी सी, तो क्या कोई विश्वास मानेगा? और मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ उसमें कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो कहते होंगे कोल कल्पित एक कहानी बता रहे हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हमें कहानी बनाने से कोई फायदा नहीं है। बगल में बाबा का फोटो है, तो फोटो रख करके और झूठ बोलूं, और भी एक मैं फौजी आदमी हूँ, तो इससे बड़ा निकृष्ट काम कुछ नहीं होगा। मैं तो इसलिए आप लोगों को आस्था और विश्वास बना करके दिखा रहा हूँ कि आपकी आस्था और विश्वास है तो आपका काम बनेगा, क्योंकि आगे कहानी लंबी है। एक दिन वो दुकान पर बैठे रहते हैं, एक आदमी आता है, कहता है भाई साहब, वो मंदिर में जो हंगामा हो रहा था, एक लड़का कर रहा था, वो आपका ही लड़का है? वो बोलते हैं हाँ भाई, मेरा ही लड़का था और बीमार है। बोला बगल में एक बाबा रहते हैं, वो साईं बाबा के भक्त हैं, बहुत तगड़े भक्त हैं, क्यों नहीं आप जाकर के दिखा लेते हैं? वो सोचते हैं यार, मैं हर सुब्रम गया, विंध्याचल गया, मैरवा गया, तिरुपति बालाजी गया, साईं बाबा गया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो आधा किलोमीटर दूरी पर एक महात्मा बैठते हैं, वो क्या करेंगे? शनिवार का दिन था। फिर जैसे जैसे समय बीत रहा, हमको बताने लगे, उनके दिल में हलचल होने लगी कि चलो यार एक बात देखने में क्या जाता है। वो चले जाते हैं। बाबा एक बच्ची को देख रहे होते हैं। बच्ची को जब देख लेते हैं तो कहते कैसा है, जो औरतें अपने चोटी, एक नकली चोटी लगाती हैं बाल लंबा दिखाने के लिए, वो ले आना, और उसमें मैं कुछ कर दूंगा और ये लड़की ठीक हो जाएगी। क्योंकि लड़की जो कोई भी कपड़ा दोस्तों जब सिलाता है तो अपने साइज का सिलाता है। वो 2000 की बात है। आजकल तो रेडीमेड खरीदते हैं और ढीला ढाला टाइट जो भी है पहन करके चल देते हैं। लेकिन उस समय मैं भी था, उस समय क्या हुआ था उनके साथ, तो लड़के के भाई ने या गार्जियन जो थे लड़की के, वो जो है 50 रुपये का नोट देते हैं। तो बाबा हाथ जोड़ के कहते हैं कि नहीं, मैं इस काम के लिए पैसा नहीं लेता हूँ। फिर हमारे दोस्त बोलते हैं हमसे धीरे से कि लगता है कि हम लोग सही जगह पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं जो पैसा नहीं लेता है वही ठीक कर सकता है। हम लोग का नंबर आया, हम लोगों ने बताया, तो बोले कि नहीं आज तो मैं नहीं देखूंगा, कल आइएगा। वो बोलते हैं कि कल तो मैं जा रहा हूँ कसया रावण संहिता के पास दिखाने के लिए, क्योंकि उनके एक रिश्तेदार हैं, साड़ू हैं। तो ही बोले थे कि इसको एक बार ले चलते हैं, रावण संहिता वाले के पास दिखाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, जब आपका समय खराब होगा ना, कोई साथ नहीं देता है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी की मदद कीजिएगा, सोच समझ के मदद कीजिएगा और निस्वार्थ कीजिएगा। उससे उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपकी कुछ मदद करेगा। उसके बाद वो हुआ था कि सैटरडे को हम शाम को आ जाएंगे और संडे को सुबह हम चलेंगे। सैटरडे को नहीं आए। उनके पति अपनी पत्नी से पूछते, अरे तुम्हारे जीजा आए नहीं? बोले हो सकता है कोई काम पड़ गया हो, उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं दोस्तों, सुबह आ जाएंगे। सुबह हो गया, 9-10 बजे जब बज गया तो नहीं आए, न कोई सूचना मिली। फिर ये जो है उसी बाबा के पास, साईं भक्त के पास चले जाते हैं। और जब उनकी बाउंड्री में लड़का जाता है तो इतना वायलेंट हो जाता है दोस्तों, फिर वही काट दाड़ नोचना पोसना शुरू हो जाता है। बड़ी मुश्किल से उनके पास जाता है, और जब इसका नंबर आता है तो बाबा क्या करते हैं, इसके माथे पर, मैं भी हूँ, कुछ लिखते हैं और कान में फूंक देते हैं, कहते इसको कुछ नहीं है, इसको वापस ले जाइए। अब जैसे ही वो नीचे लाते हैं, वह बिल्कुल ही नहीं जाता है, पैर रखता ही नहीं जमीन पर, और पैर जमीन पर पड़ते हैं तो ऐसे पड़ते हैं, लॉक। अब बुरी तरह से घसीट कीजिए या कंधे पर लात लीजिए, और चिल्ला रहा है, काट रहा है, आंख से भर 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 आंसू आ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि दोस्त, लगता है जो ऊपर बाबा बैठे हैं ना, इनको कुछ आता है, क्योंकि इसका पैर ऐसे होना चाहिए, ऐसे हो गया है।
जब ये ऊपर जा रहा था तब इसका पैर ऐसे था, ये जाना नहीं चाहता था। तो चलिए एक बार और कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है। जब हम लोग गए, जब देखे तो बोले हाँ कैसे आ गए। उन्होंने कहा बाबा ये जा ही नहीं रहा है, इसका पैर ऐसे लॉक हो गया है। तो आप बोलते कुछ है ही नहीं, लेकिन ये क्या है। बोलते हैं इसका बाप भी नहीं जा पाएगा। भाई साहब, हमने कहा आपने तो कहा। बोला हमने कहा ना, आपको तो देखना था ना, कभी कभी आपको भी बहुत लोग कहे होंगे ये है वो है, लेकिन दिखाए नहीं होंगे। लेकिन हमने कहा आप जब देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ है। हमने कहा देख लिया। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को लाइए, फिर उसके माथे पर कुछ लिखते हैं और लिखने के बाद जो है कान में फूंक देते और कहते सुनो, मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया था, तुम्हारे पापा तुम्हें जबरदस्ती लाए हैं, मैंने कुछ किया नहीं है और तुम चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों वो लड़का नीचे आता है, कि स्कूटर पर बैठता है, हैंडल होता है उसका, ऐसे हिलाता है और विद 2 मिनट के अंदर में उतरता है, अपने पापा का जो है झोली लेता है, बैग लेता है और चलने लगता है, पर आवाज़ उसकी है नहीं। उसके पापा घर जाने से पहले उसका बाल छिलवा देते हैं कि जो भी भूत प्रेत हो, दोष हो, यहीं पे उतर जाए। उसके बाद जो है घर जाते हैं। संत महाराज कहते हैं कि आपको काफ़ी दिनों तक हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना केस इसके अंदर जो प्रेत आत्मा जो घुस गई है, इसने इसका गला रोक दिया है, इसकी मेमोरी खत्म कर दी है, ब्रेन को इसने काट दिया है रह रह करके, इसलिए काफ़ी समय आप तक आना पड़ेगा, आ सके तो आ जाओ। तो दोस्तों उनके घर से और उनका घर जो है 1.5 किलोमीटर दूर था। तो उसके बाद ये जाते थे और एक बोतल पानी ले जाते थे, पानी में कुछ मंत्र पढ़कर फूंक देते थे, बच्चों को पिलाते थे। धीरे धीरे बच्चा में सुधार होने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि जो समस्याएं हैं, तो ये संडे को दोस्त दिखाए थे, मंडे छोड़ करके मंगलवार के लड़के की आवाज आ गई और उन्होंने कहा कि मैं एक सामान देता हूं, आप अपने घर में रखिएगा और इसका कुछ पूजा करना है। उन्होंने एक सामान दिया दोस्तों घर में रखने के लिए। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो अब जो है पार्ट 3 जो मैं बनाऊंगा उस पर उनका दिया हुआ जो यंत्र था उसका क्या कमाल है, अब फिर क्या कार्रवाई करनी पड़ती है। और बच्चा जो है, आपको बता दूं एंड कहानी का, कि बच्चा 100% स्वस्थ हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, क्योंकि 2000 की बात है, आज 2023 चल रहा है, 23 साल का, और 32-33 साल का खूब हिष्ट पुष्ट है, शादी हो गई, उसके एक बच्चा भी है, कमा भी रहा है। दोस्तों तो ये बाबा का जो चमत्कार है, आस्था और विश्वास है, वही है। तो आप लोग को यदि मेरी ये कहानी सच लगी हो, मज़ा आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, कि जैसे पता चले कि आस्था और विश्वास भी लोगों के अंदर अभी है। नहीं तो आजकल के ज़माने में कहते सब कोरी कल्पना है, क्या किसी ने देखा है। अरे भाई, जो मर चुके हैं, जो सूक्ष्म शरीर है, वह दिखाई नहीं देती है। आदमी हम लोग के सामने, घर वाले, पड़ोस वाले, अस्पताल में प्राण निकल जाता है। आज तक विश्व में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो प्राण निकलते हुए उसका फोटो खींच सके। और तो फिर क्या कोई दिखाएगा। हाँ, झूठ का व्यापार लोग बहुत कुछ किए हैं, लेकिन जो सही में संत होते हैं, अच्छे पुरुष होते हैं, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की है, वो पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि आपके घर का पानी भी नहीं पीते हैं जब तक आपका काम नहीं हो जाएगा और खुशी आपकी है तो जो दे दो, और नहीं तो जो है सिर्फ मानव सेवा के लिए वह काम करते हैं, सीखते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना कहानी बंद करता हूँ, और नेक्स्ट जो है पार्ट 3 जो है वो भी इतना ही लंबा होगा जितना लंबा आप देख रहे हैं, और उसमें मैं बताऊंगा कि वो यंत्र था, वो उसका क्या चमत्कार था, लड़का क्यों मेंटली डिस्टर्ब हुआ था और कैसे ठीक हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।